रवीना की कुंडली ही खराब है, उसको अपने घर मत लेके आइएगा। पहले वाला घर भी खा गई, डाइवोर्स लेके जी के बेटे बहू काम क्या करते? मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती, सबके साथ प्यार से रहती हूँ, यही कारण है कि सब मेरी मदद। रवीना इक्वल्स टू होम ब्रेकर एंड ललित इक्वल्स टू डैम इडियट। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। यहाँ पे मैं रिएक्शन वीडियोस लेके आती हूँ, आपके फेवरेट ब्लॉगर, करंट कंट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक। तो अगर आपका भी कोई ऐसा फेवरेट ब्लॉगर या कोई कंट्रोवर्सी जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अपना ओपिनियन या रिएक्शन दूँ, तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, यहाँ पे अनीता जी एंड पूरी फैमिली की कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। भले ही घर के मेंबर से कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन के लोग बिल्कुल एक्टिव हैं और हर जगह पे एक्टिव हैं। उन्हें हर बात का जो है वो जवाब भी चाहिए और हर कंट्रोवर्सी को उन्हें बढ़ाना भी है। मैं बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे व्लॉग्स के नीचे देख रही थी, लेकिन मैंने उनमें से कुछ 4-5 ऐसे कमेंट्स पढ़े जिन कमेंट्स को पढ़ के अगर मुझे इतना अनईजी फील हो रहा है, तो जिनके कमेंट सेक्शन में ये कमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को इस वक्त कैसा फील हो रहा होगा। सबसे पहले मैं आज शुरुआत करूंगी बसंती के व्लॉग से। बसंती के व्लॉग का टाइटल था कि मैं कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती और यही कारण है कि सब लोग मेरी मदद करते हैं। तो यस, मैंने जब से बसंती को पर्सनली फॉलो करना शुरू किया है, मुझे एक्चुअली नहीं पता कि पास्ट में बसंती ने कितना झगड़ा करा है, कितनी लड़ाइयाँ करी हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने अपनी आंखों से विटनेस करी हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि मैंने बसंती और इनकी पूरी फैमिली के जो व्लॉग हैं वो फॉलो करने शुरू करे थे दीपक जी की इंसिडेंट के बाद से। और उसके बाद से मुझे बसंती के बिहेवियर में, उनके नेचर में, उनके किसी कंटेंट में ऐसा कभी भी नहीं लगा कि वो या तो किसी को पोक कर रही हो, या कंट्रोवर्सी चाह रही हो, या फिर लड़ रही हो। इनफैक्ट जब जब उन्हें ऐसा फील हुआ कि इस मुद्दे से कंट्रोवर्सी हो सकती है या कमेंट सेक्शन में किसी कमेंट की वजह से सामने वाले को बुरा लगता है, मैंने उनको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए भी देखा है। मैंने उनको अपील करते हुए भी देखा है कि हमारी फैमिली की जो बातें हैं या हमारे ब्लॉग की जो बातें हैं वो दूसरी तरफ पे आप लोग बिल्कुल भी मिक्स मत करें। तो यहाँ से मैंने देखा, और जब से मैंने देखा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि बसंती वाकई में किसी से लड़ाई झगड़ा करती होगी। मे बी कि पास्ट में उसने अपने लिए स्टैंड लिया हो या पास्ट में वो लड़ी हो, लेकिन जब से मैंने पर्सनली फॉलो करना शुरू किया तब से मैंने उसको लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा। और अब तो बिल्कुल वो बहुत शांत हो चुकी है और सिर्फ अपने काम, अपने कंटेंट, अपनी घर गृहस्थी पे ही हमेशा ध्यान भी देती है। उसके अलावा बसंती से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि गोलू घर आ गया है और ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 महीने के बाद उनका बेटा घर आया है। तो आपको इस वक्त बसंती के, उनकी फैमिली के चेहरे पे ना एक अलग ही ग्लो नज़र आ रहा होगा, एक अलग ही खुशी नज़र आ रही होगी। कल का व्लॉग था ना, वो बहुत एनर्जेटिक और बहुत खुशी के साथ था, लेकिन उनकी खुशी कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। वैसे मैक्सिमम लोग जो हैं वो बहुत पसंद करते हैं और बसंती को हमेशा यही मोटिवेट करते हैं कि काम करो, मेहनत करो, अपना कंटेंट अच्छा बनाओ, अपना आमदनी बढ़ाओ। इसी चीज़ में हमेशा उसे फोकस रहने की सलाह देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बसंती का एनर्जेटिक होना या उसका खुशी से वीडियो बनाना पसंद नहीं आया। उस पर उन्होंने बसंती को कमेंट भी किया है कि अभी इसके पापा को गए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और ये अभी से हंसने मुस्कुराने लगी। इस तरीके का कमेंट मैंने उनके कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, जिसका रिप्लाई भी बसंती ने किया। और बसंती ने रिप्लाई में यही कहा कि मेरे जो पापा हैं वो बहुत अच्छे से, बिना किसी को परेशान करे हुए, बहुत अच्छे से इस दुनिया से चले गए और मुझे इस बात की खुशी है। जिस पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए ये भी बताया कि मुझे घर आना था क्योंकि ससुर जी की भी जिम्मेदारी आप जानते हैं कि बसंती के ऊपर है और ससुर जी को इस उम्र में अकेला छोड़ना भी एक अपने आप में रिस्क है। तो इसीलिए भी ससुर जी की वजह से भी वो वहाँ पे नहीं रुकी, वो अपने घर आ गई। एक पिता को अगर उसने खोया है तो एक पिता की जिम्मेदारी अभी भी उसके ऊपर है। तो इस वजह से जो है वो अपने पापा के घर पे ज़्यादा रुक नहीं पाई और अपने घर पे आ गई। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रवीना के टॉपिक के बारे में, क्योंकि रवीना का टॉपिक ना इस समय पे वन ऑफ द हॉट टॉपिक बना हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोग कई तरीके की अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे बहुत सारे लोग जो है रवीना का डिफेमेशन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास किसी बात का कोई प्रूफ नहीं होता, कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई फैक्ट्स आपके पास नहीं होते और उसके बाद अगर आप सामने वाले के लिए ऐसी चीज़ें लिखते हैं तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में ही फॉल होता है। और रवीना के लिए ऐसा कमेंट मैंने पहले भी देखा है और पहले भी मैंने ऐसे कमेंट को हाईलाइट किया था, बट आज वाला कमेंट
कमेंट ना मुझे बहुत ज़्यादा हर्टफुल लगा। आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों को ये कमेंट सुन के और पढ़ के बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन लिखने वाले को शायद बुरा नहीं लगता या फील भी नहीं होता। लेकिन आज इन लिखने वालों से भी मेरा सवाल है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कमेंट लगा देती हूँ और कमेंट यहाँ पे पढ़ देती हूँ। तो ये मैडम जी यहाँ पे लिखती हैं कि आप रवीना को घर कभी मत लाइएगा, उसकी कुंडली है किसी भी घर को खा जाने की। आपने पहले घर को भी खाई है रवीना, अपने पहले घर को भी खाई है रवीना, वहाँ से डाइवोर्स हुआ है तो ललित को फंसा लिया। अब जो नुकसान हो गया है महादेव निकाल देंगे, पर आप रवीना को भूल जाइए प्लीज। मतलब ये है, अब मैं इनको क्या बोलूँ, ये है अंतर्यामी। ये है अंतर्यामी कि इनको सबके बारे में सबकी बायोग्राफी पता है, इनको सबकी कुंडली दोष भी पता है। अब मेरा पहला सवाल, जिस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने ये चीज़ें लिख दी कि उन्होंने अपने पहले वाले घर पे भी यही किया, उनकी कुंडली में ऐसा है, आपको ये बात कैसे पता? आपको ये बात कैसे पता? क्या आप अपनी लिखी हुई इस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो? क्या आपके पास अपनी लिखी हुई इन 4-5 लाइन के सबूत हैं? क्या आपके पास है इसका कोई वैलिड सोर्स कि आपने कहाँ से, किस बुनियाद पे किसी लड़की को डाइवोर्सी बोला, किसी लड़की की कुंडली का जिक्र किया? रवीना की कुंडली आपके पास कहाँ से आई? रवीना की कुंडली, रवीना की पर्सनल चीज़ें आपको कैसे पता? तो यहाँ से सामने वाले की हेट नज़र आती है कि आप किसी से इतनी हेट करते हो कि आप उसके चक्कर में ये तक वहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो उनके ससुराल वालों को कि उसको अपने घर कभी मत लाइएगा, उसकी कुंडली में दूसरों का घर खा जाने वाला दोष है। वाओ, मतलब इनको उसके सारे दोष पता है। आप उनकी मम्मी हैं, आप उनके पापा हैं, आप उनकी क्या है? मतलब शर्म नहीं आती ऐसी महिलाओं को? जाके पहले किसी के घर को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए, जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप मिलाना जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। आप किसी बेटी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रही, जबकि आपकी खुद भी कोई बेटी होगी या आप खुद भी किसी की बेटी होंगी। इतना तो उनकी सास ने तक अपनी बहू के लिए शब्द नहीं बोले, और आपको किसने हक दिया कि आप किसी की बेटी को इस तरीके से बोले कि उसकी कुंडली में दूसरे का घर खा जाने का दोष है? बहुत अच्छा है कि वो आपके घर नहीं आई, महादेव बहुत जल्दी उसको निकालेंगे। भगवान किसी एक का नहीं होता, इंसान अंधे हो सकते हैं, परमात्मा अंधा नहीं होता है। और आप भी ये सब चीज़ें करके परमात्मा को खुश नहीं कर रहे हो। भगवान कभी नहीं बोलता कि किसी की चुगली चकारी करो, भगवान ने कभी किसी को नहीं बोला है। लेकिन आप दो घरों के बीच में, जहाँ पे आपको पहले मिलाने का काम करना चाहिए, आप वहाँ पे जाके सामने वाले के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रहे हो कि अपनी बहू को कभी भी घर मत लेके आना, जबकि डेस्परेटली अनीता जी चाहती हैं कि उनके बेटा बहू जो है वो घर पे आए, और आप वहाँ पे उनको भड़काने का काम कर रही हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि क्या सबूत है आपके पास अपनी इस स्टेटमेंट का जो आपने सोशल प्लेटफॉर्म पे लिख डाली है? आप इस चीज़ को प्रूव करेंगी अब कि रवीना डाइवोर्सी है? आप इस चीज़ को प्रूव करेंगी अब कि रवीना की कुंडली में दोष है? और रवीना की पर्सनल चीज़ें आप तक कैसे आई? इसका मतलब कि आप उसको पर्सनली स्टॉक कर रही हैं, स्पाई कर रही हैं, उसकी इंफॉर्मेशन निकाल रही हैं। तो रवीना के लिए तो आप सबसे बड़ा खतरा बनती हो, यानी कि आपसे उसे बहुत ज़्यादा खतरा है। जो इंसान किसी की कुंडली तक पहुंच गया, उसको घर से निकालने की बात कर रहा है, सोचिए कि वो रवीना के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। सो रवीना और ललित को ऐसे कमेंट, और स्पेशली इस कमेंट करने वाली को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये पूरा का पूरा एक डिफेमेशन है, एक फॉल्स नरेशन है जो रवीना के अगेंस्ट सेट की जा रही है। अगर इस बात में सच्चाई है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं खुद कल को इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अगर ये बात झूठी है तो इन मैडम को इस झूठ का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट, फ्रूट मिलना चाहिए, तो वो फल ज़रूर मिलना चाहिए इन मैडम को। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे कि अनीता जी से भी बहुत सारे तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे जो फॉरमोस्ट क्वेश्चन है उनसे ये पूछा जाता है कि आपके बेटे बहू आखिर करते क्या हैं।
यही सवाल रवीना के भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग पूछना चाहते हैं कि आप जो ये अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, घर में सामान ला रहे हो, खा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, आखिर आप लोग करते क्या हो, आप लोगों की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सेम सवाल जब अनीता जी से पूछा तो अनीता जी ने भी इस बात का रिप्लाई करते हुए बोला कि मैं बहुत जल्दी इस बारे में बताऊंगी। और जब यहाँ पे रवीना और ललित से पूछा तो रवीना और ललित ने बोला कि जवाब रवीना ने दिया है कि हमारा खुद का बिजनेस है और हम उस बिजनेस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड मोस्ट क्वेश्चन जो अनीता जी के कमेंट सेक्शन में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि रवीना ने शादी के बाद ललित को बिल्कुल अलग कर दिया, होम ब्रेकर है। रवीना इज इक्वल्स टू होम ब्रेकर एंड ललित इज इक्वल्स टू स्टूपिड इडियट, समथिंग लाइक दैट, मैंने ऐसा कमेंट पढ़ा था। सो रवीना इज इक्वल्स टू होम ब्रेकर ऑन व्हाट बेसिस? बिकॉज मे भी हो सकता है कि आप लोगों ने जो है व्लॉग ढंग से प्रॉपर फॉलो ना किए हो, बट हम रिएक्शन देते हैं तो डेफिनेटली हम लोग व्लॉग बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं, बहुत अच्छे से देखते भी हैं। और कभी अगर किसी व्लॉग में हमको गलत इन्फॉर्मेशन हो जाती है, हम गलत समझ लेते हैं, तो हम उस चीज़ को करेक्ट भी करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर रवीना होम ब्रेकर है तो मुंबई के टाइम पे रवीना वहाँ पे फैमिली के साथ क्या कर रही थी? अगर अकॉर्डिंग टू कुछ लोगों के हिसाब से रवीना कभी घर गई ही नहीं, शादी के बाद बिल्कुल अलग हो गई, तो मुंबई के टाइम पे रवीना क्या कर रही थी? और अगर रवीना साथ रही नहीं होती तो रवीना को कैसे पता होता? कैसे रवीना ने अपनी वीडियो में बोला था कि हम लोगों के बीच में जो है वो चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, तो हमने सोचा है कि कुछ वक्त लेंगे, कुछ टाइम लेंगे। अगर मुंबई के व्लॉग फॉलो नहीं किए होंगे तो दोबारा मुंबई के व्लॉग अच्छे से फॉलो करना। लिफ्ट में आपको अंजलि के पीछे नज़र आ जाएगी रवीना, आपको जाते हुए भी नज़र आ जाएगी रवीना, उसकी झलक, और उसी कपड़ों के साथ, उसी ट्रैक और हुडी के साथ आपको रवीना का इंस्टाग्राम पे एक रील भी मिल जाएगा सेम कपड़ों में। तो इसका मतलब कि वो दोनों शादी के बाद अपने घर गए थे, अपनी फैमिली के साथ रहना उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन हो सकता है कि साथ रह के कुछ चीज़ें निभ नहीं पाई हो, कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई हो, तो इसीलिए दोनों ने डिसाइड किया हो कि सेपरेट रहते हैं। लेकिन ये तमाचा है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि शादी के बाद कभी रवीना ने ट्राई नहीं किया या कभी रवीना रहने ही नहीं गई, शादी के बाद सिर्फ ललित को अपने पास रख लिया, क्योंकि वो व्लॉग अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि रवीना अपने ससुराल में रही थी, मुंबई में रही थी, साथ में रही थी, रहने की कोशिश करी थी। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि साथ में रह के हर किसी की बने, क्योंकि ये भी सच है कि शादी उनकी अपनी मर्जी की है, अपनी मर्जी की शादी है। तो वहाँ से अनीता जी का भी कुछ ना कुछ तो दिल टूटा होगा और उनका भी दिल टूटा होगा, तो साथ में रहने में प्रॉब्लम हुई होगी और उसी प्रॉब्लम की वजह से पहले उन्होंने ट्राई किया और जब वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करी उसके बाद शायद उन लोगों ने डिसीज़न लिया कि फिर ठीक है, अलग अलग रह के भी अगर प्यार बना रहता है, रिश्ते बने रहते हैं और टाइम देते हैं, हो सकता है कि टाइम के साथ साथ चीज़ें सेटल हो जाएंगी। क्योंकि कभी कभी शुरुआती दिनों में आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हो तो वो बनने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ जाती है। और जब आप किसी चीज़ को वक्त देते हो तो वक्त तो देखो, चोट पे भी अगर आप वक्त लगाते हो तो देखो वक्त के साथ आपकी चोट का घाव भी भर जाता है, घाव भी भरने के लिए वक्त लेता है। तो ये तो रिश्ते हैं, यहाँ पे बिल्कुल इक्वली शिकायत अनीता जी को भी अपने बच्चों से होगी और बच्चों के अपने रीजंस होंगे। तो वहाँ पे अगर हम दोनों को एक सही टाइम देंगे और टाइम के साथ साथ दोनों को जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि नहीं, हमारा परिवार एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है, नहीं, परिवार को साथ रहने की ज़रूरत है, परिवार ही एक दूसरे के काम आता है, जब ये एक टाइम पीरियड के बाद दोनों को ही एक दूसरे की एब्सेंस का रियलाइजेशन हो जाएगा तो वहाँ पे दोनों एक हो जाएंगे। इस चीज़ के ऊपर रवीना ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी। जब उनके पेरेंट्स के ऊपर भी ये बात आई थी कि रवीना के पेरेंट्स आज तक मिलने के लिए नहीं गए या उन्होंने आज तक मिलने से हाँ ही नहीं करा, उस पर भी रवीना ने बोला था कि मेरे पेरेंट्स ने कई बार कोशिश करी है, लेकिन जब जब कोशिश करी है तब तब झगड़े हो गए हैं, चीज़ें नहीं सॉर्ट हो पाई, तो इसीलिए अभी हमारा अलग रहना ही बेटर है। लेकिन ये जवाब उन लोगों के लिए है जिन्हें ये लगता है कि रवीना ने कभी उस घर में पैर नहीं रखा या वहाँ रहने की कोशिश नहीं करी। आप जाके एक बार मुंबई सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, आपको उसमें रवीना देखने को मिल जाएगी।
ये था मेरा आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और रिलेटेबल लगा होगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी शिकवे शिकायत, कोई भी कंप्लेन है, कोई भी चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरा वीडियो बनाने का माध्यम किसी को भी हर्ट करना नहीं होता। सोशल मीडिया पे देखिए जो चीज़ आएगी उस चीज़ के बारे में बात करनी पड़ती है, क्योंकि अगर बात नहीं की जाएगी तो चीज़ें बहुत गलत तरीके से ऑडियंस के सामने प्रस्तुत हो जाएगी। क्योंकि बहुत जगह पे जहाँ पे इन ब्लॉगर्स को बोलना चाहिए ये लोग खामोश रहते हैं, और खामोश रहना सल्यूशन नहीं होता। आप जितना चुप रहते हैं उतनी गलतफहमियों को बढ़ावा देती हैं। तो जब गलतफहमी डेवलप हो उस गलतफहमी का तभी जवाब दे देना चाहिए, सो दैट कि वो तिल का ताड़ ना बने। तो ये एक छोटा सा रिएक्शन, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को राधे राधे।